दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आजकल के लाइफ स्टाइल से रिलेटेड अधिकतर लोग अपना रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, और वो है कैलोरी डेफिसिट। देखिए, कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी डाइट हम लेते हैं, जो भी हमारा डाइट शेड्यूल रहता है, तो बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, सपोज करिए कि किसी व्यक्ति को 2000 से लेकर के 2300 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए होती हैं, तो यदि वह व्यक्ति उससे ज़्यादा भोजन का सेवन करता है, तो जो एक्सेसिव कैलोरी हैं जो बॉडी में यूज़ नहीं हो रही हैं, तो बॉडी उनको क्या करती है, बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म होता है, वो उसको फैट के रूप में स्टोर कर देती है। और फैट के रूप में स्टोर करने से वो क्या होता है कि वो पर्टिकुलरली ऐसी जगहों पे संग्रहित हो जाता है, जैसे कि एब्डोमेन है। एब्डोमेन में बाहर की तरफ भी, स्किन के नीचे, और अंदर जो विसरल यानी कि जो हमारे अंग हैं उनके चारों तरफ, और एक जो ओमेंटम होता है वहाँ भी ये पूरा फैट डिपॉजिट हो जाया करता है। साथ ही साथ इसके अलावा और भी कुछ एक जगह हैं, जैसे हिप्स हैं, जैसे कि बैक या एब्डोमेन की साइड में भी ये फैट डिपॉजिट हो जाया करते हैं। और जनरलाइज जब बहुत ज़्यादा ओबीज हो जाता है तो पूरी बॉडी में ही ये फैट की लेयर बन जाया करती है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि यदि इस फैट को हमको हटाना है तो कोई उपाय नहीं है, बल्कि ये है कि हमको जितनी बॉडी की कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उससे कुछ कम कैलोरी हमको अपने खाने में लेनी पड़ेंगी। खाना कम करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। खाने को कम नहीं करना होता है, बल्कि खाने में जो कैलोरी हैं, जो ऐसे फूड हैं जो ज़्यादा खाने से भी कम कैलोरी देते हैं, उनका यूज़ बढ़ाना पड़ेगा। और कैलोरी कैलकुलेशन में हमको उतना डेफिसिट देना पड़ेगा जिससे हमारी बॉडी में बाकी भी मेटाबॉलिक चेंजेस ना आए, क्योंकि यदि हम खाना कम करते हैं तो हमारा शरीर मेटाबॉलिक रेट को कम कर देता है और उससे प्रैक्टिकली हमको कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इसलिए कुछ मात्रा में, सपोज मान लिया कोई व्यक्ति 2200 कैलोरी, यदि एक नॉर्मल व्यक्ति है जो नॉर्मल वर्कआउट करता है, जिसका नॉर्मल रूटीन है, वो 2200 कैलोरी का डेली की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको चाहिए कि वो 1800 1900 कैलोरी तक अपने आप को सीमित रखे। तो ये जो बची हुई जो डेफिसिट होगा, इसको बॉडी क्या करेगी कि जो स्टोर्ड फैट है जो वहाँ से उसको लेगी और उस फैट को वहाँ से धीरे धीरे करके कम करेगी, और मसल का भी लॉस नहीं होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या क्या होती है कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में मसल में स्टोर होता है। तो जब भी कैलोरी डेफिसिट होता है, तो कैलोरी डेफिसिट होने से सबसे पहले जो बॉडी है वो मसल में से ही उस ग्लाइकोजन को लेती है, वो इजी है, और फैट को बाद में लेती है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। इसीलिए हमको मसल को न्यूट्रिशन कम नहीं होने देना है और प्रोटीन का एडिक्वेट सेवन जारी रखना है। तो कैलोरी डेफिसिट जब भी हम करें तो उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोटीन की मेंटेनेंस है बॉडी की, वो बराबर रखनी है, और अच्छा फैट भी लेना है। तो इसमें जो वेजिटेरियंस और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो लोग एक अपना परफेक्ट प्लान फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए, जो भी चीज़ें हम लिक्विड रूप में लेते हैं, जैसे कि फ्रूट जूस हैं, या फिर बहुत सारे जो ड्रिंक्स हैं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनमें बहुत शुगर होती है और बहुत अधिक कैलोरी हमको मिलती है, इसलिए इनको तो बंद करना ही पड़ेगा। शुगर का हमको कंजम्पशन बिल्कुल नील कर देना पड़ेगा, बहुत ही कम कर देना पड़ेगा, लिमिटेड। और जो कार्बोहाइड्रेट के अदर सोर्स हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, उनको अपनी डाइट में लाना पड़ेगा। भारतीय भोजन के साथ कुछ और समस्याएं ये भी होती हैं कि यहाँ पर जो हम चपाती यूज़ करते हैं वो गेहूं की बनी हुई होती है, और गेहूं की एक जो नॉर्मल रोटी होती है वो करीब करीब 100 कैलोरी दे देती है। तो एक आदमी जो दिन में लगभग 7 से 8 रोटी यदि खाता है तो उसको 800 कैलोरी तो इन रोटियों से ही प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा भी यदि वो कोई मिठाई या और चीज़ें सेवन कर लेता है तो निश्चित रूप से कैलोरी सरप्लस बॉडी में हो जाया करती हैं। तो इसीलिए हमको ये इस प्रकार से मेंटेन करना है कि जो चपाती हैं वो गेहूं की, या गेहूं के साथ जो बाजरा है, बाजरे में कम होती हैं काफ़ी, उससे उसकी तुलना में लगभग आधी के आसपास तक ही होती हैं, या अन्य जो मिलेट्स होते हैं जो आजकल बहुत प्रचलन में है, जिनमें रागी है और जौ है, ये इस तरह की चीज़ें हैं कि ये इनकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप कह लीजिए,
और साथ ही साथ कैलोरी भी कम होती हैं। तो इनको मिक्स करके रोटी बना सकते हैं। प्रोटीन के जो सोर्सेज होते हैं वेजिटेरियंस के लिए, उनमें पनीर है, उसमें दालें हैं। दालों में उड़द की दाल सबसे ज़्यादा प्रोटीन देती है, लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है। सेम उतना ही मूंग की दाल में भी होता है। साथ साथ चना है, चने की दाल है, और जो बाकी जो दाल है मसूर और अरहर, उसमें थोड़ा सा कम मात्रा में होता है। राजमा और छोले, इसमें भी प्रोटीन मिल जाया करता है। साथ ही साथ सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स है। और पर्टिकुलरली जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो कैलोरी कॉन्शियस होते हैं, वो सोयाबीन का अधिकतर प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो ब्रेकफास्ट हमारा जो रहेगा, ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर लोग आजकल ओट मील का यूज़ करने लगे हैं। ओट मील को डिफरेंट प्रकार से बना लेते हैं, उसमें कुछ फ्रूट मिक्स कर लेते हैं और साथ ही साथ प्रोटीन मिक्स करके उसको ले लिया करते हैं। लेकिन जो लोग सुबह अच्छा नाश्ता करते हैं, उनके लिए रोटी और सब्ज़ी लेने में भी कोई समस्या नहीं है। वो रोटी और सब्ज़ी ले सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद चाय, जिसमें चीनी बिल्कुल मिनिमम कम मात्रा में हो, वो ले ली जा सकती है। दोपहर में कुछ फ्रूट्स लिया जा सकता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा उसकी कैलोरी की भी लगभग कम ही होती हैं सामान्यतया। और उसके बाद फिर जो है बहुत से लोग केवल ब्रेकफास्ट और शाम को जो है लंच और डिनर को इकट्ठा करते हैं। लेकिन बेटर ये है कि आप 1-1:30 बजे के आसपास फिर थोड़ा सा सामान्य लंच लें, और रात का जब भी लंच आप लेते हैं या डिनर आप लेते हैं, तो उसके पहले कुछ वेजिटेबल्स, कच्ची जो सब्जियां हैं जिनको हम सलाद के रूप में अवश्य लें। उससे बॉडी का जो वेट है वो मेंटेन रहता है, और साथ ही साथ जो कैलोरी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो लगभग कैलकुलेटेड हो जाया करती हैं। तो जो लोग नॉर्मल हैं, जिनकी नॉर्मल बॉडी है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लगभग उतनी ही कैलोरी एडजस्टमेंट करके अपना वेट को मेंटेन कर सकते हैं। जो ओबीज़ हैं, उनको निश्चित रूप से कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा। अब वो कैलोरी डेफिसिट इस तरीके से होना चाहिए ताकि हमको फास्टिंग की ज़रूरत ना पड़े, और जितना हम मील लेते हैं उस मील को शॉर्ट इंटरवल में डिवाइडेड वे में 2 या 3 बार करके या 4 बार करके सुबह से लेकर शाम तक हम ले सकते हैं। एक्सेसिव शुगर्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ध्यान रखने के बाद हम लोग अपने जो वज़न है उसको एक निश्चित मात्रा में रख सकते हैं। समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारा प्रोफेशन है, हम लोग अधिकतर समय लगभग बहुत अधिक वर्कआउट नहीं करते हैं और सेडेंटरी हमारा लाइफ स्टाइल होता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमको जो फूड है, फूड के सहारे ही अपने आप को अपने जो वेट है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो इसलिए जो कैलोरी डेफिसिट का जो आजकल प्रिंसिपल है, ये निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन इसको बहुत ही मेटिकुलसली फॉलो किया जाना चाहिए, नहीं तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।